जी, हमने एक वो तस्वीर भी देखी जब पीटीआई की तरफ से विरोध का इजहार किया गया, बार बार गुहार लगाई गई कि इमरान खान को अब वापस से बाहर लाना चाहिए जेल से, लेकिन वो तमाम तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दी है। अब कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ी है, लेकिन क्या इस प्रोटेस्ट से पीटीआई पार्टी और इमरान की दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? नहीं, इस समय पीटीआई जो है वो एक तरीके से हावी हो चुकी है हम्म। रूलिंग डिस्पेंसेशन के ऊपर। मुश्किलें जो हैं इस समय जनरल आसिफ मुनीर की और हम्म। प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ की बढ़ रही हैं, और वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाएंगी, ऐसा हम्म। देखने में आएगा। आप देखते रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रोटेस्ट के लिए लोग इकट्ठा शुरू होंगे, दमनकारी नीतियां जो हैं इनकी क्रियान्वयन की जाएंगी इनकी। तो इस समय पाकिस्तान के हालात जो हैं मुझे दिख रहे हैं कि बद से बदतर होते हुए ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। जी तरन जी। बिल्कुल, तो यानी कि साफ तौर पर पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी इसका असर पड़ सकता है। देखिए, जब अगर देश में अराजकता का माहौल होता है तो उसका हर क्षेत्र में हर चीज पे असर पड़ता है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो आना पसंद नहीं करते हैं। पाकिस्तान चूंकि लोन पर जिंदा है, लोन मिलने में भी उनको तकलीफ आएगी, रीपेमेंट की बात तो बहुत दूर की रही है। तो और लोन को सर्विस करना जो है वो इनके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। बहुत क्षेत्रों में मुश्किल आएगी। पाकिस्तान की जो छवि जो है, जो एक तरीके से ये समझ लीजिए डॉक्टर एस जयशंकर से हाथ मिलाने के बाद में हम्म। थोड़ी सी बढ़ी होगी, वो भी इस समय बीटिंग लेगी, ये मेरा मानना है। यानी कि असीम मुनीर के साथ साथ शहबाज शरीफ की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और देखने वाली बात यही होगी कि सरकार की तरफ से वहां पर क्या कुछ कदम उठाया जाता है, मैन साहब। जी, ये मान के चलिए कि मुश्किलें प्रत्यक्ष रूप से शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आएंगी, और आसिम मुनीर साहब जो हैं अपने आप को इससे बाइज्जत बरी कर लेंगे। आप ये देखते हम्म। रहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जनरल मुनीर ने पूरे एक्शन लिए हैं पाकिस्तान में, आप नोट ठीक। करिएगा, वो कभी फोर फ्रंट में नहीं आए हैं। जी तरफ जी। ठीक है, मयंक जी बने रहिएगा। यहाँ पर हजम दुरानी साहब वरिष्ठ पत्रकार भी पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। दुरानी साहब, आपके पास ही आऊंगी। 8 फरवरी को विपक्ष की तरफ से विरोध का इजहार किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी चिंगारी जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देखने को मिलेगी। सरकार की तरफ से क्या तैयारी है, सबसे पहले तो ये बताइएगा। जी मनीषा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरे, दुरानी आपने साहब, अभी जो तरन्नुम। बात की है कि 8 फरवरी को, तो 8 फरवरी को तो जो तरन्नुम, अच्छा, मुझे जी, मुझे मनीषा का बताया गया था, कोई बात सॉरी नहीं। तरन्नुम। अच्छा, एनीवेज, असल में मैंने ग्लासेस भी नहीं पहने हुए ना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और कोई अच्छा, बात नहीं खैर, दुरानी एनीवेज। साहब। अच्छा तरन्नुम, जी। जो ये कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को जो है वो पाकिस्तान जो है वो तलपट हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई इशू होगा। ये तो हम्म। इस बात को तो कई साल गुजर चुके हैं कि 8 फरवरी को योम स्याह मनाया जाता है। और जो तहरीक इंसाफ है उसकी जानब से जो है वो 8 फरवरी को जो है वो मुख्तलिफ जलसे जुलूस भी किए जाते हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है कि हम जो है वो शटर डाउन हड़ताल भी करेंगे, हम जो है वो हम्म। पहिया जाम हड़ताल भी करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। पिछले साल और तो हुआ था दूसरी दुरानी बात ये साहब, थी पिछले कि साल हुआ था। अगर मैं सड़कों आपको पर सड़कों पर लोग थे। शटर डाउन भी हुआ था दुरानी साहब। कितना हुआ था, कितना हुआ था? देखिए, मैं यहाँ पे एक मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं यहाँ सड़कों पे रहता हूँ, सड़कों पे फिरता हूँ, मैं यहीं से स्टोरीज को निकालता हूँ। और दूसरी बात ये कहा जा रही है कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब हैं, या अपना इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, अब वो बहुत ज्यादा इस वक्त तंगी के अंदर है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई इशू है। असल में इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो आ रहा है तहरीक इंसाफ की जानब से प्रॉब्लम आ रहा है। और वो इवन जो उनके इस वक्त जो एक्टिंग जो उनके चेयरमैन हैं गौहर खान साहब जो हैं, हम्म। उन्होंने 3-4 दिन हो चुके हैं, वो तो बाकायदा तौर पे जो है वो विनती कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं, आप उसको विनती कर रहे हैं, विनती बोलना कहते हैं। वो मुसलसल जो है वो हुकूमत के साथ बात करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हुकूमत दुरानी या साहब, एक कोई बात और बताइएगा, अदारा क्योंकि नहीं है। ब्लैक सबसे डे बड़ी ब्लैक प्रॉब्लम डे जो है का वो ऐलान किया वो गया है, ब्लैक इग्नोरेशन डे है। का ऐलान किया गया है, क्या वहां के हुकूमत की तरफ से परमिशन दे दिया गया है? जी बिल्कुल, देखें, उसकी उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। हम्म। आप ब्लैक डे, आप किसी चीज को भी ब्लैक डे मना सकते हैं। आप ये कह सकते हैं क्योंकि आज जो है वो मेरा टॉमी मर गया था, लिहाजा आज मेरा ब्लैक डे है। आपकी अपनी ख्वाहिशात के ऊपर है ना। तो अगर जिस दिन को आप ये समझते हैं कि उस दिन में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है, तो आप उसको जो ब्लैक डे कर दें। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम्म। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको इजाजत दे दी है, तो इसका मतलब है उन्होंने भरपूर तरीके से उनके इस गम को समझा है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप मनाना चाहते हैं मना लें। तीसरी बात ये थी कि अभी जो ये हमारे जो को पैनलिस्ट यहाँ मौजूद है, उन्होंने कहा था कि जी इनको बहुत बड़ा कंसर्न है कि जी इमरान खान साहब जो है वो जिंदा भी हैं या नहीं है, या वो जेल में हैं भी कि नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि शायद इन्होंने वो पाकिस्तान की जो कुछ खबरें हैं उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं है। शायद ये जो
सोशल मीडिया के ऊपर जो रूमर्स जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, उसके ऊपर ये ज्यादा मनोमन इन्होंने उस पर यकीन कर लिया हुआ है। अभी तो 3-4 दिन पहले की बात है। 4 दिन पहले जो है एक साहब जो थे वो जेल से रहा होके आए हैं और बाकायदा तौर पे इमरान अहमद खान नियाजी साहब के ही पसंदीदा तरीन और उनके लिए जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने उसके अंदर ये बात बताई है कि जिस कोठड़ी के अंदर या जिस बैरक के अंदर वो कैद थे, उसके साथ वाली दुरानी बैरक साहब, जो थी सवाल वो इसलिए इमरान उठ अहमद जाता है खान क्योंकि नियाजी अगर इमरान खान के परिवार वालों से मुलाकात का परमिशन ना दिया जाए, इसीलिए बार बार सवाल उठता है। मयंक साहब, आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। जी जी तरन जी, मैं वैसे दुरानी साहब की बात का पूरा एहतराम करता हूँ। देखिए, ये पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, नेचुरली पाकिस्तान की बात को ये रखेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है मानने की। मैं अभी भी इस बात को मेंटेन करता हूँ कि इमरान खान साहब अगर हैं, स्वस्थ हैं, या सबसे पहली बात तो जिंदा भी हैं अगर, तो कोई ऐसा प्रूफ तो मिले। सिर्फ थर्ड पर्सन का रेफरेंस मिल रहा है। एक बार जरा उनको एक बार दिखा दें, वहां पर लोगों से बात करते हुए दिखा दें, तो सब जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया के रूमर्स हैं, सब दे विल बी लेड एट रेस्ट। लेकिन ऐसा कोई हो नहीं रहा है। इसीलिए चीज जो है, ये रूमर्स जो होती है, ये पुख्ता होती जाती है, धीरे धीरे लोग जो है इसको सच भी मानने लगते हैं। देखिए, पाकिस्तान में भी लोग जो हैं इस चीज को मान रहे हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनकी बहनों को वहां सड़क पर बैठना, जब अडियाला जेल के बाहर, हालांकि वो वहां से 2.5 किलोमीटर दूर बैठी हुई थी, लेकिन बैठी तो थी। रीजन क्या था? क्यों बार बार? एक बार तो उनकी सिस्टर उनसे मिलके आ गई, फिर दोबारा से क्यों बैठी वहां पर जाके बाहर कुछ ही दिनों के बाद में, जबकि एक सिस्टर ने बकायदा बयान दिया था। देखिए, बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, दुरानी साहब भी समझ रहे होंगे इस चीज को। तो शक की सुई जो है वो बार बार जाती है। एक चीज होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस बात की ओर इंगित करता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दाल अगर पूरी काली नहीं है, तो दाल में कुछ तो काला जरूर है, दुरानी कुछ साहब, तो छुपाया बताइए, जा रहा दाल है में जी। कुछ काला है या पूरी दाल काली है? मुस्कुरा भी रहे थे आप। हाँ। ये सबसे पहले देखिए, वो दाल तो खैर ये माश की दाल तो है नहीं है कि दाल सारी की सारी काली हो गया। ये अगर ये तो हर की दाल है जो कि बिल्कुल पीली होती है। दूसरी बात है, अभी जो मेरे जो को पैनलिस्ट है उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि जी चंद दिन पहले जो है वो जो है नौरीन खान साहबा या उज़मा खान साहबा उनसे मिलके आई हैं। अच्छा, उनको इस बात पे यकीन नहीं है कि वो नौरीन खान साहबा जब मिलके आई हैं तो वो वापस आके उन्होंने कहा कि जी इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल फिट फाट हैं। उनके अभी भी उनके सबकॉन्शियस के अंदर वो जो है एक फेक न्यूज जो है वो अभी भी उनके दिमाग में फंसी हुई है कि नहीं जी उसको उनको तो उनका मर्डर कर दिया गया या वो मर चुके हैं। इसलिए बार बार जो है एक ही बात को वो दोहरा रहे हैं। मानिक साहब, आई एम सो सॉरी, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने है। अभी आपने अपनी बात को खुद ही निगेट कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब ये इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो है वो क्रिमिनल केस के अंदर जो है वो कैद हैं। वो भारत का कोई ऐसा कैदी नहीं है जिसका नाम है राम रहीम सिंह के नाम का एक बंदा है, जिसको कि हर 15 दिन के बाद पेरोल के ऊपर रिहा कर दिया जाता है। वो आपके मुल्क के आपके कानून के अंदर कोई इस किस्म की आजादी होगी? पाकिस्तान के अंदर कोई आजादी नहीं कि किसी भी क्रिमिनल केसेस के अंदर जो बंदा कैद है और वो बाहर हो। अच्छा, तीसरी कम से बात कम ये है, दुरानी साहब, राम रहीम को अगर बाहर लाया भी जाता है, पैरोल पर रखा भी जाता है, ये तो जरूर दर्शाता है ना कि उन पर अत्याचार नहीं हो रहा, उनको टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, उनको टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, मुल्क से कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा है, मुल्क से कुछ छुपाया नहीं जा रहा ना दुरानी साहब। अगर सब कुछ ठीक है तो इमरान खान आए ना सामने, परिवार वालों से मेरी क्यों नहीं बात मिलने दिया मुकम्मल हो जाता जाए, है? मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मेरी बात मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप अपना लुकमा दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, मैं बिल्कुल लूंगा। अभी आपने यही बात कर रहे हैं, मैं अब देखें, अभी मैं आपसे सिर्फ छोटी सी बात की है, जैसे मैंने आपसे ये बात की है कि वो कोई अपना उसके ऊपर ये इश्यूज चल रहे हैं। हम तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई मसाइल नहीं है कि हम उनको जो है ना उसको दिखाना शुरू कर दें, क्योंकि हमें 110% यकीन है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है और सुपर फिट है। उसकी रीजन ये है नहीं, आप कि बाहर पर ना मंथ जो है निकाले, ना, कम से कम वीडियो ही एक भिजवा दीजिए ना बाहर कि इमरान खान को, मेरे हाँ, मेरे इमरान खान मेरे का मेरे संदेश ही बेटे, भिजवा दीजिए। मेरे 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 मोहतरमा, मेरी मोहतरमा, आपकी बात, आपकी ख्वाहिश सर आंखों पे, लेकिन हुकूमत और कानून जो है आपकी मेरी ख्वाहिश पे नहीं चलता। हुकूमत और कवानीन जो होते हैं वो कानून के मुताबिक चलते हैं। अगर आपको इतना ही शौक है, देखें आप लोगों के ही प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बात कही थी और मैंने आप लोगों का हाथ मान के मैंने आप लोगों से दरखास्त की थी कि खुदा के वास्ते आप लोग इमरान अहमद खान नियाजी को अपने मुल्क में ले जाएं, आप उसको अपना वजीर आजम बना लें, क्योंकि आप लोगों को चिंता बहुत ज्यादा है। काइंडली मेरी बात को मुकम्मल होने दे, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। आपने अभी इमरान अहमद खान साहब की आपने कहा कि जी उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। उनकी बहनों को इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा क्योंकि वो बाहर निकल के पॉलिटिकली जो है वो लोगों को एजिटेट करती हैं, पहली बात। इसके अंदर दूसरी बात मैं ऐड करूं कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब के मुतालिक जो भी बात हो रही है वो इमरान अहमद खान नियाजी साहब के अपने दौर में बनाए हुए कवानीन के मुताबिक हो रही है।
उन्होंने ये कानून बनाया था कि कोई भी बंदा, कोई भी पॉलिटिकल पर्सन जो कि जिसके ऊपर जिसको सजा हो, वो जेल के अंदर मौजूद हो, पहली बात उसका नाम, उसकी तस्वीर जो है वो नहीं दिखाई जाएगी टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, उसका कोई बयान नहीं चलाया जाएगा और उसकी किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी को नहीं होने दिया जाएगा। ये कानून इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने खुद बनाया था। उस वक्त के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जो थे जिसको हम बाबर रहमता कहते हैं, वो अपना वो उन्होंने ये कानून दुरानी बाकायदा साहब, तौर पे लेकिन बनवाया। पाकिस्तान का कवानीन ये भी कहता है, पाकिस्तान का कवानीन ये भी कहता है कि हफ्ते में एक बार तो मौका मिले परिवार से मुलाकात का। कवानीन ये भी तो कहता है ना। आपकी भी वही चीजें फंसी हुई हैं, आपकी भी वही चीजें फंसी हुई हैं जो से मैं बात कर रहा हूं। आपको एक ही बात लेके बैठे, कानून ये कहता है, इमरान अहमद खान साहब ने कानून बनाया था कि आपकी किसी भी किस्म की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी उस वक्त और ज्यादा सख्त हो जाएगी जब आप किसी भी किस्म के पॉलिटिकल किस्म के अपना स्टंट करेंगे। तो वो कानून पूरा हो रहा है। देखिए, हमें ये कहा जाता है कि कानून की पासदारी नहीं कर रहे। भाई, हम तो उस कानून की पासदारी कर उस रहे हैं कानून में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि परिवार वालों से मुलाकात नहीं हो सकती। मयंक साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, अब बात इस पर होगी। बिल्कुल होती आऊंगी दुरानी साहब, आपके पास आऊंगी। ठीक है दुरानी साहब, आऊंगी आपके पास। मयंक साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि 8 तारीख को जो विपक्ष की तरफ से ब्लैक डे मनाया जाएगा, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह भी अपील की गई है कि वो इसमें शरीक हो। क्या लगता है, एक बड़ा असर, क्योंकि हम पाकिस्तान की छवि देख ही रहे हैं इंटरनेशनल मंच पर, क्या है? देखिए तरुण जी, दुरानी साहब ने एक बात की थी पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, तो मैं दुरानी साहब की थोड़ी सी हेल्प करना चाहूंगा यहाँ पर। जुलाई का महीना था सन 2018 का, और मियाँ जावेद साकिब नाम है उनका, शायद कुछ नाम अगर गलत होगा तो मियाँ साकिब निसार, सॉरी, मियाँ साकिब निसार वॉज द चीफ जस्टिस। और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के फरमान के जरिए लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि डायमर बाशा डैम है और मोमन डैम है, इन दोनों डैम्स को बनाने के लिए हमें पब्लिक से सपोर्ट चाहिए। आप यकीन मानिएगा, उस पूरे ऐलानिए से करीब 11 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस जो थे वो कलेक्ट हुए थे, और टोटल डैम्स के लिए फंड जो थे वो 17.5 बिलियन के थे। तो इतने पैसे जमा हुए, और उस डैम में पता नहीं क्या डैम अभी तक बनके तैयार नहीं हुए, और वो पैसे कहाँ गायब हुए इसका भी किसी को पता नहीं है। तो खैर, ये जुडिशियल सिस्टम पाकिस्तान का है जो कि लेके आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। खुद इनके कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इमरान खान साहब जो है मंगलवार के दिन कोर्ट में पेश होंगे, पेश हुए नहीं वहां पर। एन मौके पर बोल दिया गया कि वो इस समय जेल में है और वो वहीं पर रहेंगे। तो बार बार उनको क्यों छुपाया जा रहा है? ये सब चीजें जो है ये प्रूव करती हैं। देखिए, मैं तो कहता हूं भगवान करे कि मेरा बयानिया जो है वो गलत सिद्ध हो। भाई, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा चाहे बेशक दुश्मनी सही, उसको भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इमरान खान तो वैसे भी हीरो है, 92 का वर्ल्ड कप उन्होंने उठाया था, हमें अच्छे से याद है। तो ये उनकी इज्जत ना करें, हिंदुस्तान में लोग उनकी इज्जत करते हैं। रही प्राइम मिनिस्टर बनने की बात, प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में साहब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं होता। तो अपने यहाँ पर हिंदुस्तानी आदमी है, अपने आप को प्रूव करे, चुनाव जीत जाए, वो इलेक्ट हो जाता है, सेलेक्ट नहीं किया जाता है। यहाँ पर आर्मी चीफ हमारे जो है वो 3 BHK रूम में रहते हैं, कोई बड़े बड़े फ्लैट लेके नहीं रहते। उनकी बेगम साहिबा, उनके 3 बच्चों को 22 अगस्त के दिन अमेरिका की नागरिकता ऐसे नहीं मिलती है गोल्डन वीजा के जरिए। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। ना खुलवाएं मुंह तो दुर्रानी साहब अच्छा रहेगा, वरना आपकी रिपोर्टिंग के लिए भी आपको बहुत मसाला मिल जाएगा इस समय, जो बात मैं कहूंगा आपसे। तो इस चीज को देखिए, दुरानी साहब इस समय डिफेंड करेंगे पाकिस्तान का केस, बिल्कुल जस्टिफाइड है। ही इज अ पाकिस्तानी सिटीजन और बनता भी है, ये अपने देश की बात को ऊपर रखना चाहेंगे, इस बात से कोई गुरेज नहीं, कोई बुराई भी नहीं है। पर अच्छी बात ये रहेगी कि सच्ची बात